अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज जो 3.2 है उसका आगाज़ कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बच्चों दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसको पहले बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास जो ये है 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये x1 और x2 वेरिएबल के अलावा जो नंबर है ये आ जाएगा -3 और नीचे से बच्चों आ जाएगा 5 और यहाँ से बच्चों आ जाएगा यहाँ x का क्या है 1। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 और नेक्स्ट बच्चों यहाँ हमारे पास वेरिएबल x1 और x2 है, यहाँ आ जाएगा x1 और नीचे बच्चों आ जाएगा x2 और इक्वल बच्चों कांस्टेंट हमारे पास ये जो है इक्वल के 5 और 4। इसको हमने बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से बच्चों इसको नाम देंगे a का और ये हमारे पास कैपिटल X और इक्वल बच्चों इसको नाम दे देंगे हम b का। तो यहाँ से बच्चों हमने जो है ये x फाइंड, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था तो यहाँ से आ गया x इक्वल ये हमारे पास जो है a इस तरफ आ गया जाएगा a इनवर्स और b। अब बच्चों हमने एक ये चीज फाइंड करनी है, फाइंड करके b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ए इनवर्स का फार्मूला ऑलरेडी आप लोग बच्चों जानते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड किया, ए इनवर्स इक्वल ये हमारे पास फार्मूला था एडजेंट ए डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से बच्चों ये a है हमारे पास 2 -3 और 5 और 1। तो यहाँ से बच्चों 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 2, सेंटर में लगाना है माइनस और 5 को 3 से करेंगे -15। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 + 15 और यहाँ से बच्चों a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 17। ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास इसका इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट। तो अब हमें बच्चों एडजेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ से बच्चों हम जो है एडजेंट ए जो है वो फाइंड करेंगे। तो एडजेंट ए बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, ये जो है इनका आपस में जगह चेंज कर देते हैं, ये 1 ऊपर और ये 2 नीचे बच्चों आ जाएगा और इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का आ जाएगा और ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का। तो प्लस लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमने बच्चों एडजेंट भी फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से अब हम इनकी जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया बच्चों। तो यहाँ अब हमारे पास ये हमारे पास था x1। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 है x इक्वल a इनवर्स b। तो यहाँ बच्चों हम जो है ए इनवर्स की जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ से देखें, यहाँ अगर हम निकाल दें तो ये है एडजेंट ए हमने बच्चों फाइंड किया था 1 3 -5 और 2 और डिवाइडिंग बाय ये हमारे पास था 17। तो यहाँ ये जो 17 है बच्चों अगर हम इसको इस तरह पहले लिख लें तब भी ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये आ जाएगा 1 3 -5 और 2 और यहाँ बच्चों b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे बच्चों है 5 और 4। तो ये आ जाएगा 5 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट जो है स्टेप बच्चों यहाँ से आ जाएगा 1 over 17। पहले बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे रो है, इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ 1 को 5 से करवाएंगे, आ जाएगा 5 सेंटर में लगाएंगे, प्लस इस 3 को 4 से करवाएंगे, ये हमारे पास क्या देगा 12। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 5 को 5 से कहेंगे -25 सेंटर में, प्लस 2 को 4 से करवाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया 1 over 17, 5 में प्लस 12 करेंगे आ जाएगा 18
और 25 में से बच्चों 8 निकाले आ जाएगा -17। तो नेक्स्ट जो है यहाँ से बच्चों हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा x इक्वल ये हमारे पास है 12 और 5 को ऐड करें, यहाँ आता है बच्चों 17। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/17 को, ये आ जाएगा 17/17। और नेक्स्ट बच्चों है -17/17। तो यहाँ बच्चों ये आंसर हमारे पास आ गया, ये कटिंग करेंगे 1 और यहाँ आ जाएगा -1। और ये बच्चों हमारे पास जो है ये कैपिटल जो x हमने है इसको हम बच्चों इस तरह लिख लेंगे, ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास x2। और ये बच्चों इक्वल हमारे पास है 1 और -1 के। और इस तरह बच्चों हमारे पास x1 का आंसर है 1 और x2 का जो आंसर है वो -1। ये हमने बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये सॉल्व कर लिया, और सेकंड भी बच्चों इसी तरह और थर्ड भी बच्चों इसी तरह। और सेकंड जो है बच्चों वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया है यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। 4 क्वेश्चन बच्चों है ए इवन दिया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में बी और सी। बच्चों इसके भी टोटल जो है 4 टोटल पार्ट हैं इसके। और फर्स्ट पार्ट बच्चों इंतहाई इजी दिया हुआ है a माइनस बी, तो ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते थे। ये हमने a माइनस बी लिख लिया, ये a की वैल्यू लिखी और सेंटर में माइनस और b की। तो इनको बच्चों क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखें बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 1 - 2। तो 1 - 2 क्या होता है -1, -1 और -1 क्या हो जाएंगे -2। 2 में से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए बच्चों 2 माइनस इंटू -1, तो ये 2 + 1 = 3। तो नेक्स्ट बच्चों ये 3 को 1 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 2, और 2 - 3 करेंगे -1, 5 - 4 करेंगे 1। इस -1 को इसके साथ ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो -1 + 1 डेट = 0। तो यहाँ पे 0 और 0 -2 क्या होगा -2 और 4 - 1 ये क्या होगा 3। ये बच्चों हमने a माइनस बी जो है ये फाइंड कर लिया। और सेकंड जो पार्ट है बच्चों वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। वहां हमारे पास पहले b आ जाएगा और फिर a, b की वैल्यू लिखेंगे, फिर a और b को a में से माइनस करेंगे। 4 का बच्चों थर्ड पार्ट है, ये हमने जो फर्स्ट सॉल्व किया था ये ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ इसके थर्ड पार्ट है -c। पहले हमने फाइंड करना था बच्चों a माइनस बी, तो ये a माइनस बी बच्चों हमने पहले ही जो है फाइंड किया हुआ है फर्स्ट वाले के साथ। तो यहाँ बच्चों हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमारे पास a माइनस बी और यहाँ बच्चों -c की वैल्यू बच्चों लिखेंगे 1 3 -2 और यहाँ आ जाएगा -1 2 और 0, ये आ जाएगा 3 4 और 1। तो ये बच्चों हमने a माइनस बी फाइंड कर लिया। अब माइनस ये हमारे पास c रह गया 1 3 -2 और यहाँ आ जाएगा -1 2 0 और 3 4 1। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा ये -1 और ये -1, ये हो जाएगा -2, ये -2 और ये -3 हो जाएगा -5 3, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 + 2 ये हो जाएगा 5 और 2 में से ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 3 और -1 और ये -2 ये हो जाएगा बच्चों -3 और 1 - 0 ये आ जाएगा 1 और 0 -3 ये आ जाएगा -3 -2 और -4 ये हो जाएगा -6 और 3 - 1 बच्चों ये आ जाएगा 2। तो ये बच्चों हमने इसका जो थर्ड पार्ट है ये सॉल्व कर लिया। और जैसे बच्चों हमारे पास जो c की वैल्यू में भी बच्चों यहाँ हमारे पास है -1, तो यहाँ भी क्या आना था -1 और यहाँ भी माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस होके यहाँ क्या आ जाना था 4। और 4 पार्ट जो है बच्चों वो भी इसी तरह वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और 5 पार्ट बच्चों है a गिवन दिया हुआ है b और c, तो इसके 2 पार्ट हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करने हैं, ये भी आप खुद वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a और b फर्स्ट पार्ट और बाहर दिया हुआ c और इक्वल दिया हुआ है बच्चों पहले a और इंटू बी सी। ये हमने बच्चों यहाँ पे जो है साबित करेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे आना है। देन बच्चों शो डैट, तो ये हमने बच्चों प्रूफ करके देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने यहाँ से ले ली, a और b को बच्चों पहले लिख लिया और ये c। पहले बच्चों a और b को मल्टीप्लाई करवाएंगे,
तो ए और बी को बच्चों देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई आप ऑलरेडी जानते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा अयोटा स्केयर। सेंटर में लगाएंगे प्लस, इस 2 अयोटा को इस 2 अयोटा से करेंगे, आ जाएगा 4 अयोटा स्केयर। अब इसी रो को ये सेकंड कॉलम के साथ अयोटा को 1 से करेंगे, आ जाएगा अयोटा, और 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे और आ जाएगा प्लस 2 अयोटा स्केयर। और नेक्स्ट बच्चों इसी रो को सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 को माइनस अयोटा से करेंगे, आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 अयोटा स्केयर। और इसी रो को इसके साथ बच्चों करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, आ जाएगा 1, और माइनस अयोटा को ये माइनस से, देखो सेंटर में हमारे पास क्या आना था प्लस, और यहाँ माइनस अयोटा स्केयर, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये आ गया अयोटा स्केयर। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आ गया अयोटा स्केयर, ऑलरेडी आप जानते हैं होता है -1 और +4 और अयोटा स्केयर -1, और यहाँ भी बच्चों ये आ जाएगा, ये आ गया अयोटा +2 अयोटा स्केयर होता है -1 के, ये माइनस अयोटा ऐसे ही, ये -2 और अयोटा स्केयर -1 के, यहाँ भी बच्चों आ गया 1 माइनस अयोटा स्केयर आ गया -1 के। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस के आ जाएंगे प्लस, और 4 -1 -4, और ये आ गया अयोटा, ये आ गया -2, ये माइनस अयोटा बच्चों आ गया ऐसे ही, और ये हमारे पास माइनस और 2 -1 ये आ जाएगा -2, और ये माइनस माइनस के आ जाएंगे बच्चों प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 2। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पे है इक्वल, ये है अयोट 1, ये माइनस और माइनस के आ जाएंगे बच्चों प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। तो ये हमने ए और बी को बच्चों सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से सी भी हमारे पास चल रहा था, ये हमने नहीं लिखा, ये सी था हमारे पास 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा, और यहाँ पे सी बच्चों आना था 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा, और यहाँ भी बच्चों आ गया 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा। अब बच्चों हम इनको पहले बच्चों इसको एक और स्टेप में सॉल्व कर लें। ये 1 -4 आ जाएगा -3, ये आ गया अयोटा -2 अयोटा +2, और ये आ गया 2, और इसी तरह बच्चों ये आ गया 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा। ये हमने बच्चों ए और बी बच्चों सॉल्व कर लिया। ए और बी अब इस सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 3 को बच्चों करवाएंगे इस 2 के साथ, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा -6 अयोटा, और इस बच्चों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ से देखें इक्वल आ जाएगा, इस अयोटा को इस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर, ये आ गया माइनस अयोटा स्केयर, और इसी को बच्चों इसके साथ करवाएंगे ये, और ये आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आएगा +2 अयोटा। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से इसी रो को इस अब सेकंड कॉलम के साथ -3 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा 3। अब इसी को बच्चों इससे करना, अयोटा को अयोटा से करेंगे, ये आ जाएगा प्लस अयोटा स्केयर, और ये आ जाएगा बच्चों -2 अयोटा। अब इस सेकंड रो को बच्चों इस कॉलम के साथ ये अयोटा है, अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा स्केयर, और इस 2 को बच्चों इस अयोटा से करेंगे, ये आ जाएगा -2 अयोटा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ अयोटा को -1 से करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा माइनस अयोटा, और 2 को -1 से करेंगे, आ जाएगा -2। और यहाँ बच्चों हमारे पास जो है यहाँ माइनस है, ये हमने लिखा नहीं है, माइनस अयोटा, और ये माइनस अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होना था तो ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाने थे हमारे पास प्लस। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से ये जो है अयोटा को इस 2 से साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा +2 अयोटा। और यहाँ एक मिस्टेक कर चुके हैं बच्चों, ये माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया -2 अयोटा, और इस 2 को इससे के साथ भी बच्चों मल्टीप्लाई करवाना था तो यहाँ पहले क्या आ जाता था हमारे पास +4 अयोटा, और इस 2 को इस माइनस से आ जाएगा -2 अयोटा।
और इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, और ये आ गया +2 अयोटा, और यहाँ से बच्चों आ गया 3 प्लस अयोटा स्क्वायर -1, और ये आ गया -2 अयोटा। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आ गया 2 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, +4 अयोटा -2 अयोटा, और यहाँ से बच्चों ये आ गया अयोटा, और ये बच्चों आ गया माइनस, इस बच्चों अयोटा और प्लस अयोटा को ऐड करेंगे, आ जाएगा 3 अयोटा -2। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कर देंगे प्लस, -6 में से 2 निकालें तो ये आ जाएगा -4 अयोटा, और ये आ गया +1। और यहाँ बच्चों देखें ये हमारे पास जो है ये 3 - 1 ये आ जाएगा 2 - 2 अयोटा, ये हो जाएगा -2, तो ये आ गया -2, 4 में से 2 निकालें तो ये आ जाएगा बच्चों 2 अयोटा, और यहाँ से -2। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व कर ली। राइट हैंड साइड बच्चों आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है a इंटू बी सी, पहले आप लोगों ने बी सी को मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको a के साथ, तो वो भी आपकी राइट हैंड साइड बच्चों इसके इक्वल ही आएगी, -4 अयोटा +1 और 2 - 2 अयोटा, और -2 + 2 अयोटा, और ये बच्चों आ गया 3 अयोटा -2। ये बच्चों मैंने डायरेक्ट ही ये लिख दी है राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। सेकंड जो पार्ट है बच्चों आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, इंतहा इजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।